इंडिया पहली पारी में 358 पे ऑल आउट. I have a mixed feeling regarding this total by Team India. I mean, obviously it's good, but it could have been a great first inning total for Team India. You know, because our batsmen, most of them, they got brilliant start. KL Rahul got start. Yashasvi Jaiswal got start. Sai Sudarshan looked well settled for the big one. ऋषभ पंत बहुत शानदार खेल रहा था, फिर इंजरी हो गई. तो तुम समझ रहे हो, सुंदर ट्राई टू ग्राइंड इट आउट. तो बहुत सारे हमारे बल्लेबाज अच्छी खासी स्टार्ट लिए बट कन्वर्ट नहीं कर पाए. और फिर नतीजा ये हुआ कि शायद 400 450 का एक बड़ा पहली इनिंग वाला टोटल हम लगा सकते थे और हम लगा नहीं पाए. तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले ऋषभ पंत की तारीफ करना चाहूंगा. भाई देखो, क्रैम्प्स के साथ खेलना एक चीज होती है, इवन मसल पुल करना उस सब के साथ खेलना भी एक मुश्किल चीज होती है, लेकिन फिर एक फ्रैक्चर प्यार के साथ खेलना, दैट जस्ट सम्स अप अ लॉट अबाउट ऋषभ पंत मेंटेलिटी, हिज कैरेक्टर, हिज कमिटमेंट टू द इंडियन क्रिकेट, एंड दैट वाज a mighty courageous effort from ऋषभ पंत. तो फिर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहली इनिंग के बाद मुकाबला कहां पे स्टैंड करता है. तो देखो, दूसरे दिन की बात करूं तो आज इस ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पे अच्छा खासा उछाल दिख रहा है. आज ये फाइनली एक ओल्ड ट्रैफर्ड वाली विकेट लग रही है, जिस विकेट में पेस है, जिस विकेट में अच्छा खासी कैरी है, बाउंस है. और दूसरी और सबसे बड़ी बात, ये जो इंग्लैंड का सेकंड न्यू बॉल था, ये 35 ओवर पुराना हो गया 115 ओवर तक. लेकिन 35 ओवर पुराना होने के बावजूद भी यह गेंद कंटिन्यूसली मूव कर रहा था. मूवमेंट थी, स्विंग थी, बोथ वेज थी, एंड अच्छा खासा कैरी एंड बाउंस है विकेट में. पेस भी अच्छी खासी दिख रही है विकेट में. सो इंडिया के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि एक बहुत बड़ी होप है कि इस विकेट पे तुम कभी भी बैट्समैन को आउट कर सकते हो. ये वो पहले 3 मैच जैसी विकेट नहीं है कि भाई पहले 2-3 दिन तो कुछ खास नहीं होने वाला. इट्स अ बैट्समैन पैराडाइज. यू गो आउट देयर, यू प्ले योर शॉट्स एंड यू गोना स्कोर बिग. यस, it's not that hard pitch to bat on, but there is something for the bowler with the new ball, with the old ball as well, and that's the key point for India. That's the most hopeful point for India. और हमें पहली पारी में अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, बिकॉज वी कांट लेट इंग्लैंड गेट अवे विद दिस गेम. बिकॉज अगर इंग्लैंड यहाँ पे 50 या 100 रन की लीड ले लेता है तो सेकेंड इनिंग में हमारे लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी. बिकॉज सेकेंड इनिंग में हमेशा टीम इंडिया की बैटिंग यूनिट अंडर परफॉर्म करती है, और कहीं ना कहीं वो प्रेशर हमारे बैट्समैन के ऊपर सेकेंड इनिंग में बहुत भार दिखता है. सो अवर बेस्ट बैट is to bundle out England within the total that we have posted and hope to bat well again in the second inning. अब इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात करूंगा, बेंजामिन स्टोक्स. अब इंग्लैंड की बैटिंग यूनिट तो जो है वो है बेसबॉल की, लेकिन बॉलिंग में अगर तुम क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो पोस्ट ब्रॉड एंडरसन एरा अभी इंग्लैंड की बॉलिंग एकदम ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है. अभी इंग्लैंड की मैनेजमेंट ब्रॉड और एंडरसन के सक्सेसर को ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक कुछ खास टैलेंट इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप में नहीं आया है. तो फिर इस कठिन दौर में इंग्लैंड की बॉलिंग को लीड कौन कर रहा है? बेन स्टोक्स इज द लीडर ऑफ द अटैक. ही इज लिटरली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. 25 ओवर, 5 विकेट्स ऑल, providing crunch breakthrough not just in this inning but the entire series. पिछले मैच में लॉर्ड्स में बेन स्टोक्स 5वें दिन 193 के छोटे टोटल को डिफेंड करते हुए जॉफ्रा आर्चर की तरफ नहीं देखा कि मुझे विकेट दिला, ब्रेंडन कार्स की तरफ नहीं देखा कि मुझे विकेट दिला. भाई वो एक एंड से खुद 10 ओवर का स्पेल डाला, क्रंच विकेट पिकअप किया. सो दैट जस्ट सम्स अप कि एक नेचुरल लीडर क्या होता है. और 34 साल की उम्र में तुम 25-25 ओवर एक इनिंग में निकाल रहे हो, और तुम चारों के चारों मैच बैक टू बैक खेले हो. तुम्हारा कोई फिटनेस वाला वो नहीं है, तुम कोई बॉडी वर्कलोड ये सब बातें नहीं करते हो जब तुम इंग्लैंड के लिए खेलते हो. व्हाट डज इट मीन
कि तुम इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करते हो। तुम फ्रेंचाइज लीग को, आईपीएल को तुम 10-12 करोड़ 15 करोड़ बिकने के बाद भी सैक्रिफाइस कर लेते हो। क्यों? बिकॉज तुम इंग्लैंड की जर्सी पहनना पसंद है। तुम्हारे लिए उससे ऊपर कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट या 10-12 करोड़ की डील नहीं है। और फिर उस चीज का ये रिजल्ट है, उसी चीज का रिजल्ट है कि 34 साल का बेन स्टोक्स इस फिटनेस के साथ लगातार 4 मैच एक सीरीज में खेल पा रहा है। 34 साल का बेन स्टोक्स एक एंड से 8 से 10 ओवर का स्पेल लगातार कर रहा है। एक इनिंग में 24 से 25 ओवर डाल पा रहा है बिकॉज ही हैज सैक्रिफाइड अ लॉट, बिकॉज उसकी प्रायोरिटीज सॉर्टेड है, बिकॉज उसके लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना काफी ऊपर है। इससे हमारे गेंदबाज बहुत कुछ सीख सकते हैं कि प्रायोरिटी क्या होती है। अगर तुम सच में टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू करते हो ना, तो तुम्हारी स्टेटमेंट सिर्फ मीडिया तक नहीं होनी चाहिए कि भाई टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में खेलना चाहता हूं, मुझे पसंद है एंड ऑल। तुम्हारे एक्शंस जो है ना, वो तुम्हारे वर्ड से ज्यादा लाउडर स्पीक करते हैं। और बेन स्टोक्स के एक्शन जो है ना, वो फील्ड पे दिखते हैं भाई। ही इज द लीडर ऑफ द अटैक। जोफ्रा आर्चर इज नॉट द लीडर ऑफ द अटैक। 5 साल के बाद कमबैक कर रहा वो। ब्रैंडन कार्स इन एंड आउट, जॉश टंग इन एंड आउट, जेमी ओवरटन इन एंड आउट, Mark Wood struggling with the fitness. Chris Vokes is probably someone who is regularly right there. But it's not Chris Vokes, which we all expected to lead England's bowling attack in absence of Broad and Anderson, post-Broad Anderson era. England are very fortunate भाई। तुम्हारे पास एक बेन स्टोक्स जैसा एक ऑरा वाला प्लेयर है भाई। लिटरली एक लीडर है ऑन द पिच, ऑफ द पिच, लीडिंग फ्रॉम द एग्जाम्पल, लिटरली मैन। What a lucky nation England are. They have someone like Ben Stokes, man. What an effort from him. He's the literally brand ambassador of Test cricket right now. The superstar of Test cricket right now. That's Ben Stokes for you. And that's a very courageous effort from him, yet again, leading his team from the front. तो ये मैच अभी भी मैं बोलूंगा एक अच्छा खासा टोटल हमने पोस्ट किया है। हमारा पहली इनिंग में बॉलिंग एफर्ट बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। आई वुड लव टू सी अंशुल कंबोज अपना डेब्यू कैसा करता है, क्या वो सिराज बुमराह को अच्छे से सपोर्ट कर पाता है, विच इज गोना बी अ बिग की फॉर इंडिया इन दिस फर्स्ट इनिंग विद द बॉल।